इस देश के अंदर में ओयो खुला है कि नहीं खुला है? अब बाहर खड़े हो जाइए, देखिए वहाँ से कौन आ रहा है। जो बात कहते हैं ना कि घूंघट पर था, वही जो है चुन्नी बांध के अंदर चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब पंथ की हो। जाते हैं सारे है, हर एक जाता है जो अपने आपको पता नहीं कि हम तो ये है, हम तो वो है, मॉडर्न है, जाते हैं लोग। और ये रियलिटी के 4-4 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड लड़का लड़की सब रखते हैं। आज देखा जा रहा है कि हर संत महात्मा को जो है उल्टी सीधी बात, कोई भी आके 2 कौड़ी के लोग बोल रहे हैं तुम्हारी औकात उनके बराबर खड़े होने की, उनका चप्पल जीते तुम्हारी औकात। वही खुशबू पठानी है जिन्होंने हमारे प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पे टिप्पणी की थी कि वो जो है लड़कियों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अगर मुझे मिल जाए तो मैं मारूंगी। तेरे बाप की भी औकात नहीं है, दिशा पठाने की भी औकात नहीं है जो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को छू भी लेंगे। समझ में आ रही है? ये जो तुम जो है नंगा पंगा करके तुम लोग डांस करते हो या हरकतें करते हो, बॉलीवुड का पूरा गंदापन मचा रखा, तुम लोग हमारे मतलब संत महात्मा पे हाथ उठाओगे, तुम्हारी औकात है? तुम्हें तो 20 से पता नहीं क्या कर दें तुम्हारे साथ में। अगर इनको सही रास्ता बताएंगे तो कहेंगे नहीं। अब वो 4 लाइन इंग्लिश की पढ़ के, 4 बर्गर खा के, 2 कोको कोला का और थम्स अप का जो है घूट मार के अपने आप को बहुत बड़े जो है मॉडर्न बनते हैं और जो पहले की परंपरा है उसको भूल जाएंगे। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ में हो, जो धार्मिक चीजें हैं जो पहले से आ रही है तो आपको मानना चाहिए कि वही आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा करते आ रहे हैं। आप जो है संत महात्मा का विरोध कर रही हैं, अपने आप को मतलब वो बता रही हैं। ऐसे सोच रखने वाले नामर्द नहीं, ऐसे सोच रखने नामर्द नहीं बोल सकते, गंदे विचार वाले बोल सकते हैं, गंदी सोच वाले बोल सकते हैं, गंदे वर्ड बोल सकते हैं, गंदे सेंटेंस बोलने वाले बोल सकते हैं। लेकिन ये गलत अनिरुद्ध का भी है, उनका भी गलत है। ऐसे एक समाज में तुम बैठे हो, करोड़ों लोग तुमको देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। खुशबू पठानी नाम आपने सुना होगा। कुछ समय पहले वो नाम काफी चर्चा में था क्योंकि उन्होंने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के ऊपर कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करा था, जिसके बाद से रोहित गोदारा जो कि एक गैंगस्टर है, उसने 12 सितंबर को खुशबू पठानी के घर के बाहर गोलियां चला दी, ये कह के कि उसने हमारे सनातन धर्म का और हमारे जो संत हैं उनका अपमान करा है। और उसके बाद जब खुशबू पठानी के परिवार वाले पुलिस स्टेशन के पास FIR दर्ज करवाने गए तो पुलिस ने रोहित गोदारा के जो 2 आदमी थे जिन्होंने उसके घर के बाहर फायरिंग करी, उनका एनकाउंटर कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या किसी कथावाचक और सनातन धर्म के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है, और कानून को अपने हाथ में लेना और किसी के घर के बाहर बंदूक चला देना ये कह के कि किसी की स्टेटमेंट से या किसी के बयान से मेरी भावनाएं आहत हो गई इसलिए मैंने गोलियां चला दी। इसके ऊपर जनता जनार्दन से बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। आप युवा है, खुशबू पठानी का नाम सुना होगा, कुछ समय पहले काफी चर्चा में था। हाँ, वही खुशबू पठानी है जिन्होंने हमारे प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पे टिप्पणी की थी कि वो जो है लड़कियों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अगर मुझे मिल जाए तो मैं मारूंगी। तेरे बाप की भी औकात नहीं है, दिशा पठाने की भी औकात नहीं है जो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को छू भी लेंगे। समझ में आ रही है? ये जो तुम जो है नंगा पंगा करके तुम लोग डांस करते हो या हरकतें करते हो, बॉलीवुड का पूरा गंदापन मचा रखा, तुम लोग हमारे मतलब संत महात्मा पे हाथ उठाओगे, तुम्हारी औकात है? तुम्हें तो 20 से पता नहीं क्या कर दें तुम्हारे साथ में। क्या बात कर रही है मैडम? देखिए, सम्मान सबका है, लेकिन इस प्रकार जो अभी इनके घर के बाहर फायरिंग हुई ना, आपका सवाल ही वही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है। आज देखा जा रहा है कि हर संत महात्मा को जो है उल्टी सीधी बात, कोई भी आके 2 कौड़ी के लोग बोल रहे हैं तुम्हारी औकात उनके बराबर खड़े होने की, उनका चप्पल जीते तुम्हारी औकात है। आपके नजरिए में जो फायरिंग करी गई है वो सही है? देखिए मैडम, मैं इसको बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, फायरिंग वगैरह बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगा, बिल्कुल गलत हुआ, निंदा करूँगा, बिल्कुल विरोध में हूँ। लेकिन मैं ये बात भी बोलूँगा कि आप जो है अगर आस्था पे बात उठाएंगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल पे चुभेगी भाई, गलत तो लगेगा भाई साहब। और आपकी जो ये दिशा खुशबू पठानी थी वो तो मारने पीटने की धमकी दे रही हो। हमारे महाराज ने बोला था कि भैया जो लड़कियां आजकल 25 उम्र तक जाती हैं वो अपनी पवित्रता खो देती हैं, उनको इस चीज़ से बचना चाहिए, अपने आप को पवित्र रखें। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लिव इन रिलेशनशिप जो ये चीज़ें चलने लगे, इन सब चीज़ों से बचें। तो क्या गलत बोला है अगर आपको सही रास्ता बताया गया है तो? कुछ महिलाओं ने कहा कि हम उनके जो उन्होंने बोला है उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके शब्द थे मुंह मार के आती है वो गलत थे। अगर वो ये शब्द के बजाय कुछ ढंग के शब्दों का इस्तेमाल करते तो शायद जो महिलाएं उनके शब्दों का आलोचना कर रही है वो नहीं करती। हाँ ठीक है, अगर किसी को बुरा लगा है माताओं बहनों का तो हम तो बिल्कुल कहेंगे, हमारे गुरु हैं और मैं तो बिल्कुल कहूँगा भैया क्षमा कीजिए, वो चीज़ अलग चीज़ है। लेकिन जो आजकल के लोग हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं आता। आजकल के जेन जी जनरेशन को बात अगर बोलेंगे ना आप, अगर इनको सही रास्ता बताएंगे तो कहेंगे नहीं। अब वो 4 लाइन इंग्लिश की पढ़ के, 4 बर्गर खा के, 2 कोको कोला का और थम्स अप का जो है घूट मार के अपने आप को बहुत बड़े जो है मॉडर्न बनते हैं और जो पहले की परंपरा है उसको भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ में हो, जो धार्मिक चीज़ें हैं जो पहले से आ रही हैं उसको आपको मानना चाहिए, क्योंकि वही आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा करते आ रहे हैं। आप जो है संत महात्मा का विरोध कर रही हैं, अपने आप को मतलब वो बता रही हैं, और ये तो रियलिटी है मैडम। इस देश के अंदर में ओयो खुला है कि नहीं खुला है? अब बाहर खड़े हो जाइए, देखिए वहाँ से कौन आ रहा है। जो बात कहते हैं ना कि घूंघट पर था, वही जो है चुन्नी बांध के अंदर
अंदर चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब पंथ की हो। जाते सारे हैं, हर एक जाता है जो अपने आप को पता नहीं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, मॉडर्न है, जाते हैं लोग। और ये रियलिटी के 4-4, 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड, लड़का लड़की सब रखते हैं। रोहित गोदारा एक गैंगस्टर है जिन्होंने अपने 2 आदमियों के पीछे खुशबू पटानी घर पे गोली चलवाई। उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे संत महात्मा का और सनातन धर्म का अपमान करेगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। क्या कानून को अपने हाथ में लेके किसी घर पे गोली चलवा देना सही है? वो FIR दर्ज करवा सकते थे, पुलिस कार्रवाई करती, ये सही नहीं हो सकता था। हाँ, अगर FIR से काम हो जाता। अब देखिए मैडम, मैं क्या बोलूँ, इसकी तो मैं निंदा ही करूँगा कि जो घर के बाहर फायरिंग वगैरह हुई है वो नहीं। ये समाज में एक गलत असर डालेगा। कल को कोई आम आदमी आके बोल दे कि मैंने उसे घर पे इसलिए गोली चला दी क्योंकि उसने जो मुझे बोला उससे मेरी फीलिंग हर्ट हो गई। ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, है। तो समाज में गलत दृष्टिकोण पैदा ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। धर्म की चीज़ें होती हैं, आस्था की बातें होती हैं। मैं तो ये बोलूँगा हाथ जोड़ के, भाई ये सब जो है थोड़ा ना कीजिए। जो लोग हैं उनको समझना चाहिए। क्या चलाई उसका आप खंडन करते? देखिए बिल्कुल खंडन है, बिल्कुल करता हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि समाज में भी लोगों को समझना चाहिए। कोई भी धर्म हो, हिंदू समाज है, सनातनी है, मतलब मुस्लिम समाज है, सिख समाज है और उसमें ईसाई है, सबका अपना अपना एक प्रोटोकॉल है, अपना एक धार्मिक है, आस्था है अपनी, उनको मानने का पूरा अधिकार है। तो उस चीज़ का आप लोग एक दूसरे के प्रति कोई भी चीज़ ऐसा टिप्पणी मत करो। भाई आस्था की बात है, कोई इंसान में ईश्वर में भरोसा रख रहा है, आप उस पर मत करो। किसी को बुरा लग जाता है, भाई देखो अब जो जिनका आपने लिया गैंगस्टर भाई का, वो जो है उसको बुरा लगा, अब उसने ऐसा किया, इसलिए ऐसा मत कीजिए। मैं इसी का खंडन करता हूँ। और खुशबू पटानी को भी दिशा पटानी समझना चाहिए कि आप इस तरीके से जो है टिप्पणी ना करें तो ही बेहतर रहेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? वेदपाल सिंह। पहला सवाल ये कि जिस तरीके से खुशबू पटानी ने एक बयान दिया था अनिता चार्य जी के बारे में कि वो नामर्द हैं और जो लोग उनको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, वो जनता भी नामर्द है। क्या किसी संत के बारे में जो भारत को एक नया दृष्टिकोण और एक सही दिशा में लेके जाती है, ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? कोई भी संत या कोई भी हो, किसी के बारे में ऐसे वर्ड बोलना पहली बात तो बहुत गलत है। उसको कैसे पता है नामर्द है? क्वेश्चन उठता है, उसको कैसे पता? दूसरी बात, अगर उसने बोला है और किसी को आत्मा को दुख पहुंचा है तो उसके कंप्लेंट करनी चाहिए। कंप्लेंट करने से पुलिस या हमारा देश का कानून काम करेगा। किसी के घर पे गोलीबारी करने से, किसी को मर्डर करना, कोई अपना कानून हाथ में लेना एक हिंदुस्तान के संविधान में तो नहीं है। और ये जो किया गया है ये गलत है। लेकिन पुलिस ने इनकाउंटर भी कर दिया उनके 2 बंदों का। थोड़ा पुलिस को भी मैं कहता हूँ एक थोड़ा संयम रखना चाहिए। पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी पूरी पहचान की जाए, या वही है या कौन है क्या है, पूरी एक तरफा काम नहीं करना चाहिए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि गोली चला के गलत करा है, लेकिन अगर पुलिस ने इनका एनकाउंटर करा है, पैर पे गोली चलाना भी एनकाउंटर ही होता है, हाथ पे भी अगर गोली चलाए तो वो भी एनकाउंटर ही होता है। कोशिश तो कह सकते हैं, इनकाउंटर की कोशिश तो है ही ना। बाई चांस वो सीने में लग जाए, बंदा मर जाए, वो डेथ होगी ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से गलती है। पहली बात तो ये बोलना ही गलत है। एक संत के बारे में इतना गंदा वर्ड बोलना ही गलत है। वो जो भी है, तुम अपने कुछ और बोल सकते हो। वो लोगों को गलत रास्ता दिखा रहा है, वो लोगों को कुछ गुमराह कर रहा है, ये बातें अलग हैं। लेकिन ये एक जो नामर्द जैसा वर्ड जो यूज करते हैं एक लड़की, वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो जिसके आहत पहुंची है उसके घर पर गोली चलाना, वो भी एक गैर कानूनी है। कंप्लेंट करो, उसको उसके घर जाओ, समझाओ क्या क्या क्यों कहा, ये भी हो सकता है ना। एक बातचीत से भी तो फैसला हो सकता है। मैं स्टेटमेंट आपको बता दूं, अनिता चार्य जी ने बोला था जो अविवाहित लड़की 25 साल की हो जाती है वो 4-5 जगह मुंह मार के आ चुकी होती है। आपके नजरिए में किसी लड़की के बारे में ऐसी स्टेटमेंट देना सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है, गलत। इसी स्टेटमेंट में खुशबू पटानी ने कहा था कि ऐसे मर्द, ऐसी सोच रखने वाले मर्द मेरे नजरिए में नामर्द हैं। ऐसे सोच रखने वाले नामर्द नहीं, ऐसे सोच रखने नामर्द नहीं बोल सकते। गंदे विचार वाले बोल सकते हैं, गंदी सोच वाले बोल सकते हैं, गंदे वर्ड बोल सकते हैं, गंदे सेंटेंस बोलने वाले बोल सकते हैं। लेकिन ये गलत अनिरुद्ध का भी है, उनका भी गलत है। ऐसे एक समाज में तुम बैठे हो, करोड़ों लोग तुमको देख रहे हैं और ये किसी का वो तो सब लड़की आ जाती है। सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था तो मैसेज सही डिलीवर होता। सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कि 4-5 जगह मुंह मार के आना, ये एक हिंदुस्तान के समाज के लिए शोभा नहीं दे।